नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी आचार्य चैनल पर। आज मैं आपके लिए महाकवि वृंद जी के 10 दोहे अर्थ सहित लाई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वृंद जी इस दोहे में कहते हैं कि देखो, करत करत अभ्यास के, कि बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं, बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा। जड़मति हो तो सुजान, तो जो जड़मति मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है, तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वे भी सुजान हो जाते हैं, वे भी समझदार हो जाते हैं। कैसे? अगर वे बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, उदाहरण दिया वृंद जी ने। कैसे? कि रसरी जो है, जो रस्सी होती है ना बच्चों, जो कुएं में से हम पानी निकालते हैं, तो वह जो रस्सी होती है, वह कुएं के जो आसपास जो पत्थर लगे हुए होते हैं ना, जिसे हम जगत कहते हैं, उसके ऊपर वह बार बार घिसती है। जो पानी निकालते समय रस्सी का जो घिसना है, रस्सी तो सॉफ्ट होती है, पत्थर बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन बार बार रस्सी को घिसने से भी पत्थर जैसी सख्त वस्तु पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो यही एक उदाहरण बहुत ही अच्छा वृंद जी ने दिया कि सिल पर परत निशान, यानी कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह से अगर हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें भी कोई चीज अच्छे से आ जाएगी। मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन जाता है अगर वह बार बार अभ्यास करे। चलिए दूसरा दोहा करते हैं। फेर न हुए है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। अब वृंद जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि धोखा व्यक्ति को एक ही बार दिया जा सकता है, बार बार आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। देखिए, फेर न हुए है कपट सो, कपट यानी कि धोखा, विश्वासघात। तो अगर हम किसी के साथ कपट करेंगे तो उसे फिर दोबारा नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते किसी के साथ धोखा। जो कीजिए व्यापार, अगर एक बार किसी के साथ हमने ऐसा बर्ताव कर लिया जो कि कपटपूर्ण है, धोखाधड़ी वाला है, तो हम दोबारा नहीं कर पाएंगे उस व्यक्ति के साथ ऐसा। उदाहरण देते हुए वृंद जी ने दिया है उदाहरण हमें कि जैसे हांडी काठ की चढ़े ना दूजी बार। बच्चों देखो, अगर हमने लकड़ी के बर्तन में एक बार आग के ऊपर चढ़ा दिया खाना बनाने के लिए, तो क्या वो बर्तन बचेगा? एक बार धोखा दे दिया, क्या दोबारा हम किसी को धोखा दे पाएंगे? दोबारा नहीं दे सकते धोखा। क्यों? क्योंकि दोबारा धोखा देने के लिए उसके ऊपर विश्वास जमाना पड़ेगा। विश्वास तो हमने स्वयं ही तोड़ दिया उसको धोखा देकर। तो कहने का अर्थ है कि हम केवल एक ही बार धोखा दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, जैसे कि लकड़ी के बर्तन को हम बार बार आग के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, ऐसे ही धोखा भी बार बार नहीं दिया जा सकता। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। वृंद जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि हमें जो हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें किस तरह से उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। कि अगर हम मधुर वचन बोलेंगे, यानी कि अगर हम मीठे वचन बोलेंगे, किनके साथ? उत्तम जनों के साथ। उत्तम जन जो होते हैं, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, अगर हम उनके साथ मीठी वाणी बोलेंगे, उनसे आदर सम्मान के साथ उनसे बात करेंगे, तो उनके अंदर जो घमंड है वह नहीं रहेगा। उदाहरण देते हुए वृंद जी ने बताया कि जैसे तनिक यानी कि थोड़े से, शीत यानी कि ठंडे, थोड़े से ठंडे जल से हम जैसे दूध उबलने लगता है तो वह उसको कहते कि दूध के ऊपर उफान आ गया। अगर हम ठंडे जल की कुछ बूंदें उसके ऊपर फेंक देंगे तो क्या होगा? वह दूध नीचे बैठ जाएगा, फिर वह बर्तन के बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो महान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, हमें उनसे बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए, इससे वे प्रसन्न हो जाएंगे। अरे छोटो गनिए नहीं, जाते होत बिगार, तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार। अब वृंद जी इस दोहे में हमें सावधान कर रहे हैं कि अरि जो होता है, यानी कि जो हमारा दुश्मन है, वैरी है, उसे कभी भी छोटा नहीं गनिए, यानी कि उसे गिने नहीं, यानी कि उसे माने नहीं कि वह तो छोटा मोटा आदमी है, वह हमारा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर हमने उसको छोटा मान लिया, अपने अरि को यानी कि अपने शत्रु को अगर हमने छोटा मान लिया, जाते हो तो बिगाड़, जैसे ही हमने उसको छोटा माना तभी से
बिगाड़ शुरू होना हो जाता है। कैसे? उदाहरण देते हुए वृंद ने बताया कि तृण समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार, कि जैसे तृण का जो समूह है यानी कि जो सूखा घास है अगर उसकी ढेरी लगी हुई है, वह बहुत बड़ी तादाद में है और उसमें अगर हमने छोटी सी चिंगारी फेंक दी आग की तो क्या होगा? वह पूरे इतने बड़े ढेर को जलाकर भस्म कर देगी ना। उसी तरह से छोटा सा शत्रु भी हमारा बहुत नुकसान कर सकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा और शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यही वृंद जी इस दोहे में हमें सीख दे रहे हैं। बच्चों, चाणक्य ने भी कहा है ना कि रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। बस वैसी ही बात वृंद जी भी कर रहे हैं। चलिए अगला दोहा करते हैं। अपनी पहुंच विचार के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। बच्चों, आपने यह कहावत अवश्य सुनी होगी, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। यह वृंद जी के ही दोहे में से निकली है। तो चलो इसे समझते हैं कि अपनी पहुंच विचार के यानी कि हमारी कितनी पहुंच है, यानी कि हम कितना खर्च कर सकते हैं या हम कितना काम कर सकते हैं, यह विचार करके ही करतब करिए दौड़। दौड़ दौड़ कर हमें करतब उतने ही करने चाहिए जितना हमारी पहुंच है, यानी कि हमारी जितना हम काम कर सकते हैं हमें उतना ही काम करना चाहिए, यानी कि जितना खर्चा कर सकते हैं उतना ही खर्चा करना चाहिए। अधिक हम अपनी शक्ति से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। उदाहरण आगे उन्होंने बोला कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी कि जितनी लंबी आपकी चादर है उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए, चादर से बाहर आपके पैर नहीं जाने चाहिए। यह सीख वृंद जी ने दी है इस दोहे में। धन अरु गेंद जो खेल को दो एक सुभाए, कर में आवत छिन में करते जाए। वृंद जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं उदाहरण देते हुए कि जो गेंद होती है जिससे खेला जाता है, खेलने वाली जो गेंद होती है बॉल, वह धन और गेंद दोनों एक जैसे हैं। जैसे खेलने की जो गेंद है वह और धन दो एक सुभाए, दोनों का स्वभाव जो है वह एक जैसा है। कैसे? कर में आवत छिन में करते जाए। छिन यानी कि क्षण, यानी कि कुछ समय, बहुत कुछ सेकंड्स का समय जो है, तो कर यानी कि हाथ, तो आपके हाथ में जैसे धन आता है, एक क्षण में धन आपके हाथ में आया और एक क्षण में आपने उसको खर्च कर दिया। आपके कर से वह दूसरे कर में चला गया, आपके हाथ से वह दूसरे के हाथ में चला गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब हम खेलते हैं ना गेंद के साथ, तो एक बार गेंद आपके हाथ में आई, फिर आपने दूसरे खिलाड़ी को दे दी। तो धन और खेलने वाली गेंद का एक जैसा स्वभाव है कि वह ज्यादा देर एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती। अंतर अंगुरी चार को साच झूठ में होए, सब माने देखी कही सुनी न माने कोय। वृंद जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि हमें सत्य का फैसला कैसे करना चाहिए, ये सीख दे रहे हैं हमें। वे कहते हैं कि जो अंतर होता है चार अंगुरी यानी कि उंगली, चार उंगलियों का अंतर होता है, यानी कि बहुत ही थोड़ा फर्क होता है। किन चीज़ों में? सच में और झूठ में। सच में और झूठ में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। सब माने देखी कही सुनी न माने कोई। कोई व्यक्ति सुनकर किसी चीज़ को नहीं मान लेता, क्योंकि हमें सत्य को जानने के लिए अपनी आंखों से कोई चीज को देखा है तभी विश्वास करना होगा। तो हमें सीख यह दे रहे हैं वृंद जी कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने सच में कोई चीज ऐसी देखी है तभी उस चीज पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और झूठ में थोड़ा सा ही फर्क होता है। भेष बनावे सूर को कायर सूर न होए, खाल उड़ावे सिंह की स्यार सिंह नहीं होए। वृंद जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि जो वास्तव में वीर पुरुष होते हैं ना, वे वीर ही रहते हैं, और जो व्यक्ति कायर होते हैं वे हमेशा कायर ही रहते हैं, चाहे वे कितना भी दिखावा कर पड़े। देखिए, भेष बनावे सूर को कायर सूर ना हो, यानी कि जो कायर व्यक्ति होता है, जो डरपोक व्यक्ति होता है, वह सूर यानी कि वह बहादुर नहीं हो जाता केवल भेष बना लेने से, यानी कि बाहरी दिखावे से, बाहरी कपड़े ऐसे पहन लेने से, सूरमाओं की तरह, योद्धाओं की तरह कपड़े पहन लेने से जो कायर व्यक्ति है वह शूरवीर नहीं बन जाएगा। क्योंकि उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर खाल पहन ली
सिंह की यानी कि शेर की खाल पहन लेने से जो सियार होता है वह सियार ही रहता है, वह शेर नहीं बन जाता, वह सिंह नहीं बन जाता। उसी तरह से जो वीर होता है वह हमेशा वीर होता है, पहनावे से वीरता नहीं देखी जाती। उसी तरह से जो कायर होता है वह हमेशा कायर ही रहता है, चाहे उसने योद्धाओं के से कपड़े पहन रखे हों। ये बहुत ही सुंदर दोहा है वृंद जी का। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना झुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। वृंद जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि उद्यम के बिना, परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना विद्या एक ऐसा धन है जिसे पाया नहीं जा सकता। कहूँ जो पावे कौन, कौन पा सकता है ऐसे धन को, विद्या रूपी धन को कौन पा सकता है। जिस व्यक्ति ने उद्यम नहीं किया वह व्यक्ति कभी भी विद्या रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण देते हुए वृंद जी ने दिया हमें उदाहरण कि बिना झुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। जैसे जो पंखा होता है जो हाथ से जिससे हवा की जाती है, ऐसा जो पंखा है उसको बिना झुलाए, उसको हिलाएंगे नहीं, झुलाएंगे नहीं तो उससे कभी भी हवा प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी तरह से अगर हम मेहनत नहीं करेंगे बच्चों तो कभी भी हम विद्या रूपी धन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव क्या है कि हमें अगर विद्या प्राप्त करनी है तो हमें उद्यम करना ही होगा, मेहनत करनी ही होगी बच्चों। बात कहने की रीति में है अंतर अधिकाय, एक वचन तय रिस बढ़े, एक वचन तय जाए। वृंद जी कहते हैं कि जो बात करने की जो रीति है, जो तरीका है बात करने का ढंग जो है, उसी में अंतर अधिकाय, उसी में अधिक अंतर होता है। बात चाहे एक जैसी ही हो लेकिन बात करने का जो ढंग है उसी में असली अंतर होता है। क्योंकि उसी बात को एक वचन तय रिस बढ़े, एक वचन तय जाए, यानी कि उसी बात को अगर हमने प्रेम से नहीं बोला, क्रोध से बोला और नमक मिर्च लगाकर बोला तो उस बात को सुनकर रिस बढ़ेगा यानी कि क्रोध बढ़ेगा सुनने वाले का। और वही वचन को अगर हमने प्रेम से या अच्छे से, शांति से अगर किसी को कोई चीज बताई तो उससे हमें रोष जो है वह नहीं रहेगा दूसरे व्यक्ति के अंदर। तो कहना क्या चाहते हैं वृंद कहना चाहते हैं कि बात करने का भी एक तरीका होता है, ढंग होता है अच्छी तरीके से बात करने का। बात चाहे जैसी भी हो लेकिन उसे अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। ऐसी बात बोलने का ढंग नहीं रखना चाहिए कि सामने वाले को क्रोध आए आपकी बात सुनकर।